21 जुलाई को दिल्ली की राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने लगे। कुछ ही देर के बाद दिल्ली पुलिस पहुंची और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया। कुछ घंटों बाद सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कतर और पाकिस्तान तक के बड़े मीडिया संस्थानों ने इसे प्रमुखता से कवर किया है। आइए जानते हैं कि आखिर किस विदेशी मीडिया ने क्या लिखा और किन बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अखबार द गार्जियन की हेडलाइन थी, इंडियाज कॉकरोच प्रोटेस्ट, राहुल गांधी डिटेन्ड आफ्टर कॉलिंग फॉर पीएम मोदी टू रिजाइन। गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारतीय पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे और उन्होंने ये आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। गार्जियन ने यह भी लिखा कि एक दिन पहले छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ था और उसी के विरोध में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया। रिपोर्ट में पुलिस द्वारा राहुल गांधी को हाथ पैर पकड़कर बस तक ले जाने की तस्वीरों और वीडियो का जिक्र भी किया गया। गार्जियन ने एक और बात पर खास जोर दिया, वो ये कि सिर्फ विपक्ष का प्रदर्शन नहीं बल्कि देश भर के हजारों छात्रों के आंदोलन से जुड़ा ये मामला है जिसने मोदी सरकार के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेन के ही मशहूर बिजनेस अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की भी। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी हेडलाइन में लिखा, इंडिया पुलिस डिटेन ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी एज टेंशंस राइज। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया, जिसने देश का राजनीतिक तनाव और बढ़ा दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे क्योंकि एक दिन पहले छात्रों के प्रदर्शन में पुलिस ने बार बार आंसू गैस छोड़ी और लाठियां चलाई। अखबार ने राहुल गांधी के उस बयान को जगह दी जिसमें उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने की लड़ाई अब नहीं रुकेगी, लेकिन इस रिपोर्ट की सबसे अहम बात थी उसका विश्लेषण। फाइनेंशियल टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से ये लिखा कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शहरी मध्यम वर्ग और युवा शामिल हुए हैं जो पहले भाजपा का मजबूत वोट बैंक माने जाते थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अगर यही असंतोष बढ़ता है तो मोदी सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार डॉन की हेडलाइन थी, इंडिया स्टूडेंट प्रोटेस्ट गिव ऑपोजिशन अ रेयर ओपनिंग अगेंस्ट मोदी। हालांकि ये रिपोर्ट डॉन की अपनी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की सिंडिकेटेड रिपोर्ट थी जिसे डॉन ने प्रकाशित किया। रिपोर्ट में लिखा गया कि जब छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई हुई तो विपक्षी दल तुरंत छात्रों के समर्थन में उतर आए। रिपोर्ट का सबसे चर्चित हिस्सा वो था जिसमें यह कहा गया कि ये आंदोलन विपक्ष को युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का दुर्लभ मौका दे सकता है। साथ ही रिपोर्ट में ये चेतावनी भी दी गई कि अगर विपक्ष इस आंदोलन में पूरी तरह हावी हो गया तो छात्रों के असली मुद्दे राजनीति के शोर में दब सकते हैं। यानी एक तरफ इसे विपक्ष के लिए अवसर बताया गया तो दूसरी ओर आंदोलन के मूल मुद्दों के कमजोर पड़ने की आशंका भी जताई गई। फ्रांस के प्रतिष्ठित अखबार ला मोंड ने हेडलाइन दी, इंडियन ऑपोजिशन लीडर गांधी डिमांड्स पीएम मोदी स्टेप डाउन ओवर प्रोटेस्ट क्रैकडाउन। ला मोंड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा घोटालों के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। अखबार ने यह भी लिखा कि ये आंदोलन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के सामने सबसे बड़ी जन चुनौतियों में से एक बनता दिख रहा है। रिपोर्ट में पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों के घायल होने का भी जिक्र किया गया और सरकार का पक्ष भी शामिल किया गया कि परीक्षा घोटालों के बाद कार्रवाई की गई है। कतर के अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल अल जजीरा की हेडलाइन थी, पुलिस डिटेन इंडियन ऑपोजिशन लीडर गांधी एज प्रोटेस्ट कंटिन्यू टू ग्रो। अल जजीरा ने लिखा कि छात्र आंदोलन लगातार बढ़ रहा है और सरकार की सख्ती के बावजूद प्रदर्शन
थम नहीं रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अल जजीरा ने अपने संवाददाता के हवाले से ये लिखा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर काफी अफरा तफरी का माहौल था और पुलिस ने राहुल गांधी को जबरन वाहन में बैठाकर वहां से हटाया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हिरासत के दौरान राहुल गांधी को चोट लगने के संकेत दिखाई दिए। अमेरिका की सबसे बड़ी समाचार एजेंसियों में से एक मानी जाने वाली एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी की हेडलाइन थी, इंडियाज यूथ लेड कॉकरोच मूवमेंट वोज टू कीप डिमांडिंग रिफॉर्म्स आफ्टर पुलिस क्रैकडाउन। एपी ने लिखा कि हजारों छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई के बावजूद आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि अब ये आंदोलन सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें प्रोफेशनल्स, परिवार और समाज के दूसरे वर्ग भी जुड़ने लगे हैं। एपी ने लिखा कि राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटा दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ एक दुर्लभ सार्वजनिक चुनौती के रूप में सामने आया है और सरकार के विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीकों पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। अगर इन सभी विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स को एक साथ देखा जाए तो कुछ बातें लगभग हर रिपोर्ट में समान दिखाई देती हैं। पहली, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की हिरासत को बड़ी खबर बनाया गया है। दूसरी, छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बताया गया है। तीसरी, कई विदेशी मीडिया संस्थानों ने लिखा कि ये आंदोलन मोदी सरकार के लिए नई राजनीतिक चुनौती बन सकता है। और चौथी, लगभग सभी रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया कि शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा घोटालों और युवाओं के भविष्य को लेकर देश भर में असंतोष बढ़ रहा है। लेकिन आप इन सभी बातों में से क्या मानते हैं? आपकी राय क्या है? जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, जो पीएम आवास के बाहर बवाल हुआ, उस पर आपकी राय क्या है? वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।